नाम था नारायणपुर, जहां हर कोई अपने खेतों और जानवरों के साथ खुशहाल जीवन जीता था। यहाँ का मौसम हमेशा सुहाना रहता था, लेकिन इस बार आसमान में कुछ अलग ही हलचल थी। दिन भर सूरज आग उगलता और रात को हवाएं ऐसी चलती कि लगता था कुछ बड़ा होने वाला है। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि सालों से उन्होंने ऐसा मौसम नहीं देखा था। गांव के दो दोस्त, किशन और रमेश, इस चिंता से अछूते नहीं थे। किशन एक होशियार किसान था, जिसने अपने खेतों में साल भर की मेहनत से फसल उगाई थी। उसकी उम्मीदें इस बार की फसल पर टिकी थीं, क्योंकि यह उसके परिवार की जिंदगी संवार सकती थी। वहीं रमेश गांव का पशुपालक था। ढेर सारी गायें और बकरियां थीं। वे दोनों दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक शाम जब दोनों अपने खेतों में काम खत्म करके घर लौट रहे थे, तो अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया। हवाएं तेज हो गईं और गानों के चारों ओर सन्नाटा छा गया। किशन ने आसमान की ओर देखा और रमेश से कहा, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इतनी तेज हवाएं, यह तूफान का संकेत है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। रमेश भी चिंतित हो गया और बोला, तूफान अगर आया तो हमारी गाय बकरियां और परबा फसल बर्बाद हो जाएंगे। हमें गांव वालों को सतर्क करना होगा। दोनों दोस्त तेजी से गांव की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने जितने भी लोगों को देखा, सभी को तूफान के खतरे के बारे में बताया। गांव के लोग तुरंत अपने जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे और अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। रात के समय तूफान ने विकराल रूप ले लिया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ उखड़ने लगे और चारों ओर बिजली कड़कने की आवाजें गूंजने लगीं। किशन और रमेश ने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। लेकिन अब उनका ध्यान अपनी फसल और जानवरों पर था। किशन के खेतों की फसलें हवा के झोंकों में झूलने लगीं। वह चिंता में डूब गया और रमेश से बोला, मुझे अपनी फसलें बचानी होंगी। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रमेश ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं दोस्त। पहले हम तुम्हारी फसल को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरे जानवरों को भी संभालेंगे। दोनों दोस्त खेतों की ओर भागे। उन्होंने जल्दी से फसल के चारों ओर माटी के बांध बनाए और जो भी तिरपाल या कपड़ा मिला, उससे फसल ढकने की कोशिश की। वे पूरी रात तूफान से जूझते रहे। तूफान की हवाएं इतनी तेज थीं कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार सुबह हुई और तूफान थम गया। गांव में तबाही मची हुई थी। कई पेड़ उखड़ चुके थे, कई घरों की छतें उड़ गई थीं। लेकिन किशन और रमेश की मेहनत रंग लाई।